इस वक्त मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि लगातार हम आपको फरियादियों की आवाज सुनाते हैं बीजीटी न्यूज के चैनल के माध्यम से। तो आज कुछ फरियादी हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है जो आज यहाँ पर पुलिस लाइन पहुंचे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है और कौन सा गाँव है? मेरा नाम बाबूराम है जी। गाँव नंदी फिरोजपुर है, थाना देहात कोतवाली है। अब जी आज आप यहाँ पहुंचे एसएसपी साहब के यहाँ, क्या कुछ पूरा मामला है? रात पहले तो हमारी जो पोती है मेरी, वो बबली जो है, बबली सुखपाल, उसके लड़कों ने अपहरण किया उसका 13 तारीख में, और आज तक के उसका कोई पता नहीं चला। और रात 9:30 बजे मैं खाना खा रहा था। खाने खाते समय उसने मेरे घर के सामने गाली गलौज किया और ये कहा कि हमने ये अपहरण किया है, उसे हम जान से मरवा देंगे और भी लड़की उठवा देंगे आपकी। और इन गुज्जर जो थे, इन्होंने गाली गलौज करके मुझे बहुत वो परेशान करा। ताऊ जी 13 तारीख की आप घटना बता रहे हो, जब बता रहे हो आपकी पोती को अगवा किया गया, तो 13 तारीख के बाद आप सबसे पहले कहाँ गए जब आपको पता लगा कि किस टाइम की वो बात थी? क्या कुछ पूरा मामला बताइए। हम 13 तारीख के बाद 2 दिन बाद चौकी में गई थी। चौकी में हमने रिपोर्ट लिखवाई, वो हमारी रिपोर्ट गोल्ड करके डाल दी। कौन सी चौकी में गए? शेखपुरा कदीम। अच्छा जी, वो रिपोर्ट गोल्ड करके उन्होंने नीचे डाल दी। उन्होंने रिपोर्ट अज्ञात की लिखी, उसमें आज तक के कुछ नहीं हुआ। ताऊ जी आपने बताया था कि कौन कौन लोग थे, किस पर आपको शक था, कुछ बताया वहाँ पुलिस वालों को आपने? हाँ जी, बताया था। नाम दर्ज के लिए कहा था, उन्होंने लिखी ही नहीं। नाम दर्ज के लिए कहा, उन्होंने लिखी नहीं थी, वो अपनी ही बना के लाए थे। तो चलो ये सब कुछ हुआ, आपको कहा कि नहीं होने का, तो फिर उसके बाद आपने क्या सोचा, कहाँ जाना चाहिए, क्या कुछ सोचा फिर? हमने फिर ये सोचा कि कप्तान साहब के यहाँ हमने एप्लीकेशन डाल ली। अच्छा। 19 तारीख 18 में 19 में डाल ली हमने। उसमें रात इन्होंने दूसरी घटना की कि एक क्रॉस केस हो जाएगा, ये जो गुज्जर लोग हैं एक क्रॉस केस हो जाएगा इन पर। अच्छा जी, जाति सुक्त शब्द बोले हैं हमें। रात जब ये घटना हुई, किस वक्त की घटना थी और उसके बाद क्या हुआ? आपने क्या सोचा कि चलो ये घटना हुई, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने, चौकी में इन्फॉर्म किया कुछ? नहीं, ये कि हमने गाड़ी बुलाई थी 112 नंबर पुलिस की। उसके बाद इन्होंने, जो गुज्जर समाज के लोग थे, इन्होंने चौकी से गाड़ी बुलवाई पुलिस की। उस पुलिस की गाड़ी ने हमें तुम्हारे नाम नोम काफी लिख कर लेगी वो, और हमें कहा कि कल आप चौकी में आ जाना। अच्छा जी, हम अब भी जो हैं कप्तान साहब के ही खड़े हुए हैं। ताऊ जी जब आपने पुलिस बुलाई तो आपने कहा नहीं कि जी हमारी लड़की इनके पास है, इन्होंने कहा यह शब्द कहे आपने पुलिस वालों को? हाँ कहे जी, ये शब्द सब कहे कि मेरी जो पोती है इनके पास है। गौरव, क्या नाम है ये भाई, बता दिए कोई था। चलो मैं भाई साहब से बात कर दूं। जी भाई साहब, जब रात पुलिस आई थी, ये आपने पूरा घटनाक्रम देखा? हाँ जी, देखा जी। तो रात जब पुलिस आई तो जब आपने बताया नहीं कि जी इन्होंने ही अगवा किया है हमारी बेटी को? हाँ जी, बताया था जी, मैंने इनके नाम भी बताए थे जी। जो अगवा है नित्तर है जी, और राजवीर है जी, और उसका जो है गौरव है जी। तो रात जब ये घटना हुई पुलिस आई थी, आपने नाम भी बताया, उसके बाद पुलिस ने क्या कहा? उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं कहा जी, चुपचाप अपना आएगी जी। लड़की तो इनके पास है, लड़की इनके पास है जी। हाँ, नाम बता तीनों के। तो वहाँ पर जब आप चौकी में, उन्होंने कहा था कि चौकी में सुबह आना, तो अभी आप चौकी में गए सीधा एसएसपी साहब के यहाँ? सीधे यहाँ से आई जी, चौकी में नहीं गई। तो चौकी में पुलिस ने बुलाया था, क्यों नहीं गए? क्या कार्रवाई नहीं करी वहाँ की पुलिस इस वजह से? जी, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई जी, ना हमें कुछ इंसाफ मिला जी वहाँ। तो वही एसएसपी साहब से मिले आप, क्या कुछ बात हुई? हाँ जी, ऐसा साहब तो मिले जी। बात ये हुई जी कि उन्होंने ढूंढने के लिए कहा जी, और लड़की कहा देने को। तो यानी एसएसपी साहब ने आपकी सुनी और बता दिया, ऑर्डर कर दिया कि हाँ नहीं आपकी पूरी सहायता होगी जी। चलो कुछ महिलाएं भी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी आपने देखा रात, क्या कुछ हुआ, पूरा मामला बताइए। क्या कुछ हुआ था, किस टाइम की वो बात थी? 9:30 बजे की बात थी जी। क्या हुआ, क्या देखा आपने वहाँ पर? कौन लोग थे वो, किस टाइम क्या कर रहे, मतलब क्या डंडे लाठी क्या कुछ था? जी डंडे ले रहे थे जी वहाँ, और हमें धमकी दे रहे थे जी, क्या नाम, हम और भी उठवा देंगे आपकी लड़कियों को। एक तो हमारी लड़की उठा रखी जी उन्होंने, इसलिए हम मारने पीटने पर भी आई जी। मैं उन्होंने दबाव डाला है जी हमारे पास।
तो जब लड़की अगवा हुई, उसके बाद आपने कहीं तहरीर या आपको कुछ पता चला कि भाई नहीं, कैसे शक हुआ कि माँ है, या उन्होंने पहले कल रात आके बताया इस वजह से सकता है पहले से ही पता था कि उनके पास है? नहीं जी, पहले से ही पता था जी। हमें अपना चौकी में दी थी जी, रिपोर्ट नहीं करवाई थी, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई जी वहाँ। तो भैया आप भी मिले एसएसपी साहब से, क्या कुछ कहा? जी उन्होंने कहा कि क्या नाम, इसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई जी। वो 8 दिन हो गए, लड़की गायब हो रही है। फिर उन्होंने कोतवाल में फोन करा, उनसे कहा जी कि जारी करे जाए इंक्वायरी। जी आपने भी देखा रात क्या कुछ हुआ था? जी होया 9:30 बजे की बात है जी। गाली दे रही थी, थोड़ा तेज बोलिए। गाली दे रही थी जी, डंडे ले रही थी, और जो उनके साथ में थे और भी थे जी, और हमें मारने के लिए आ रहे थे जी सब। तो क्या मार पिटाई आदमी थे या महिलाएं भी थे उनके नहीं साथ? जी, उसके साथ सब आदमी थे जी। अच्छा। महिला वो एक थी, एक और सब उसके पीछे आदमी थे जी। तो अब क्या चाहते हो, क्या मांग है आपकी? जी हमें मांग गया कि मैं लड़की मिल जा। वे 8 दिन हो गए जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमारी लड़की हमें मिल जा जी। अच्छा, लगभग कितने लोग होंगे जो रात को आपके घर पर जिन्होंने हमला बोला? जी 20 थे जी आदमी, 20-25 आदमी थे जी, बिल्कुल डंडे ले रहे थे जी सबर। चलो, तो जी मेरा एक सवाल आपसे है, जब इतने लोग 20-25 लोग आपके घर पे आए तो कैसे जान बचाई इतनी भारी भरकम भीड़ के सामने? क्या क्या कुछ था उस टाइम? ये 112 नंबर पे जो हमने फोन किया, उन्होंने आकर शांति बनाई। अच्छा। जी, तो ताऊ जी अब क्या चाहते हो, क्या आपकी मांगे हैं, क्या कुछ होना हम ये चाहिए? चाहते हैं कि जिसने ये जुल्म करा उसे दंड दिया जाए और हमारी लड़की हमें दी जाए। चलो ठीक है ताऊ जी। तो ये थे नंदी फिरोजपुर के लोग जिन्होंने बताया कि हमें इंसाफ चाहिए, और एसएसपी साहब ने हालांकि ऑर्डर कर दिया। अब देखते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ पूरा मामला बनता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।